जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? यह है लेसन नंबर 7 ऑफ आवर प्लेलिस्ट हाउ टू रीड शीट म्यूजिक। इस प्लेलिस्ट में मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कैसे आप लोग शीट म्यूजिक को रीड कर सकते हैं फॉर एनी इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो गिटार हो, पियानो हो। अच्छे से डिटेल में इस वाले प्लेलिस्ट में मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। अभी तक हम लोग 6 वीडियोज़ इसमें पोस्ट कर चुके हैं और हमने सोचा है टू अपलोड अराउंड 40 to 50 वीडियोज़। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आफ्टर 2 मंथ्स, तो आप लोगों की पूरी प्लेलिस्ट रेडी होगी, जिसमें आप लोग चैनल में जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके पूरा प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर अभी सारी वीडियोस अपलोड नहीं हुई हैं, इसी वीडियो के थ्रू आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में जाना है, तो आई बटन में एक लिंक आ रहा है ऑफ द फर्स्ट वीडियो। वहाँ से आप लोग फर्स्ट वीडियो से इस पूरे प्लेलिस्ट को देखना स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आप लोग कुछ मिस ना करें। बिकॉज हम लोग एक नेक्स्ट लेवल पर आ चुके हैं ऑफ रीडिंग शीट म्यूजिक, जिसके लिए आप लोगों को प्रीवियस नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लेसन, जो कि आई बटन में लिंक आ रहा है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नोट्स ऑन पियानो एंड गिटार की। जो नोट्स हम लोग शीट म्यूजिक में देख रहे हैं वो बेसिकली रियली में हमारे गिटार में कहाँ पर हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो इस लेसन को एंड तक जरूर देखना अगर आप लोगों को शीट म्यूजिक सीखना है। वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, अगर आप एक ऐसे गिटारिस्ट हैं जिससे हल्का हल्का गिटार प्ले करना आता है और उसे नहीं पता आगे कैसे स्टेप बाय स्टेप्स आप लोगों को गिटार सीखना है एफिशिएंट वे में, तो मैंने आप लोगों के लिए कोर्स बनाया विच इज़ फॉरएवर गिटार कोर्स, जिसमें मैंने 200 वीडियोस अपलोड कर रखी हैं फ्रॉम लेसन नंबर 1 टू लेसन नंबर 200। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बिल्कुल बिगनिंग से एडवांस लेवल तक गिटार सिखा रखा है, और उसमें आप लोगों को PDF नोट्स भी मिलते हैं और माई सपोर्ट भी मिलता है। तो कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेरीज आप लोग मुझसे कभी भी 24/7 पूछ सकते हैं। आप लोगों को नंबर प्रोवाइड करा जाता है। ये सब कुछ आप लोगों को लाइफ टाइम के लिए मिलता है विथ जस्ट वन पेमेंट। आप लोगों को एक बार करना होता है, जो कि होता है 999 का, और आप लोगों को हमेशा के लिए एक्सेस मिल जाता है। अगर आप लोगों को ज्वाइन करना हो ऐसा ही गिटार कोर्स जो आप लोगों को गिटार सिखा सके, तो अफोर्डेबल प्राइस में, राइट। तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक्स मिल जाएंगे ऑफ माई प्ले स्टोर, ऐप स्टोर एंड वेबसाइट। तो आप लोग चाहे एंड्रॉइड यूज़र हो तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन, iOS यूज़र हो तो भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को लैपटॉप में देखना है तो आप वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। इन सब जगह आप लोगों को एक्सेस एक बार में मिल जाता है, तो अलग अलग जगह बाय करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ज्वाइन करना और डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा। कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरीज हो रिगार्डिंग दिस कोर्स, कैसे बाय करना है, क्या क्या इसमें मिलेगा, नंबर शो रहा है, व्हाट्सएप नंबर, मैसेज मी एंड आई एम देयर 24/7 टू हेल्प यू आउट। वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं नोट्स एंड पियानो एंड गिटार। ओके, सो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा मैंने एक अच्छा सा PDF बना रखा है, और ये PDF भी आप लोगों को मिलता है। अगर आप लोगों को डाउनलोड करना हो तो एप्लीकेशन में जाके आप लोग फॉरएवर गिटार कोर्स वाले सेक्शन में नोट्स सेक्शन आता है। फॉरएवर गिटार कोर्स में आप लोग जाओगे, नोट सेक्शन आता है, फ्री में ये आप लोगों को PDF मिल जाएंगी। उसके अंदर आप लोग नोट सेक्शन में अलग से फोल्डर दिख जाएगा ऑफ हाउ टू रीड शीट म्यूजिक PDF। वहाँ पर जाके आप लोग फ्री में ये PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं और वॉच भी कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में बात की थी कि यहाँ पर एक C नोट होता है, राइट। ये दोनों नोट बिल्कुल सिमिलर है, दीज आर द सिमिलर नोट, दिस इज द C नोट जो कॉमन होता है, राइट। यहाँ से हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं ऑफ दैट कॉमन नोट। अगर आप लोगों को पिछले वाली वीडियो याद है जिसमें हम लोगों ने ग्रैंड स्टाफ देखा था, तो दीज बोथ आर सेम नोट्स, बिकॉज अगर आप लोग बेस लाइन से एक ऊपर लेजर लाइन खींचते हैं तो दिस इज द C नोट। एंड सिमिलर C नोट आप लोगों को ट्रेबल क्लेफ से जब आप एक नीचे लेजर लाइन खींचते हैं तो वहाँ पर भी मिलता है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ याद होगी। तो ये C नोट पियानो में कहाँ पर होता है पहले वो देख लेते हैं, फिर गिटार में अलग से बात करेंगे, पहले पियानो का देख लेते हैं। तो ये C नोट बिल्कुल मिडिल C नोट होता है, इसको हम लोग मिडिल C नोट कहते हैं, है ना। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था क्यों, क्योंकि बिकॉज ये गिटार जो पियानो है उसको 2 साइड्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। बिल्कुल बीचों बीच में जो C होता है वो ये वाला C होता है, जो कि कॉमन C होता है, जो कि बेस क्लेफ और ट्रेबल क्लेफ के बिल्कुल बीचों बीच में आता है। इसके बाद के आप लोग को नेक्स्ट नोट मिलते चले आते हैं। अभी आप लोगों को एक चीज़ ध्यान देनी है कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि कोई भी लाइन जो जा रही है वो सीधा वाइट कीज की तरफ जा रही है, राइट, ब्लैक की तरफ नहीं जा रही है। अगर आप लोग ध्यान से देखें, देखो पूरा, अगर मैं इसमें देखूं, मैं सारी जगह लाइन खींच रहा हूँ, इवन इन द लेफ्ट साइड। आप लोगों को ये सारे नोट्स जो सिम्बलाइज करें वो वाइट कीज को कर रहे हैं, ब्लैक कीज को क्यों नहीं कर रहे हैं। ये एक बहुत मेजर क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं देता हूँ आप लोगों को। इट्स बिकॉज ये जो ब्लैक कीज होती हैं ये शार्प्स और फ्लैट्स होते हैं, और बाकी सारे नेचुरल नोट्स आप लोगों को पता होगा। अगर आप लोग C स्केल बजाना चाहते हैं पियानो में तो आप लोगों को बस इतना प्ले करना होता है। C स्केल कैसा होता है, पहले C स्केल देख लेते हैं। CDEFGABC, और ये कंटिन्यू होता रहेगा। तो ये सारे नोट्स आप लोगों को वाइट कीज में मिल जाएंगे, CDEFGABCDEF, और आगे वो बढ़ते चले जाता है। तो C स्केल के सारे नोट्स आप लोगों को सीधा वाइट कीज में मिल जाते हैं, ठीक है, जिनको हम नेचुरल नोट्स कहते हैं। अब इसके बाद शार्प्स और फ्लैट्स अगर हमें चाहिए इसमें, तो अगर हम लोग यहाँ पर एक ऐसे करके इसके आगे एक शार्प लगा देते हैं, या फिर स्टार्टिंग में एक शार्प लगा देते हैं, तो ये नोट जो होगा ये क्या बन जाएगा, D शार्प बन जाएगा, जो कि ये वाला नोट बन जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे को हल्का सा बताना था, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग एक्सीडेंटल्स के बारे में बात करने वाले, शार्प्स और फ्लैट्स के बारे में। तो वहाँ पर आप लोगों को अच्छे से डिटेल में बताऊँगा। बट फॉर नाउ अगर आप लोगों को सपोज G शार्प को दिखाना है, ये G नोट है ना, कैसे एवरी गुड बॉय डिजर्व्स वन, सेकंड लाइन G होती है, इसके अगर आप शार्प लगा देते हो तो ये यहाँ से
यहाँ को डिनोट करने लगेगा, मतलब ये वाला नोट डिनोट करने लगेगा, विच इज़ दिस शार्प या फ्लैट, जैसे भी आप लोग इसे देखना चाहें। आप लोग इसे जी शार्प की तरह से देख सकते हैं या फिर ए फ्लैट की तरह देख सकते हैं। आई होप इतनी म्यूजिक थ्योरी आप लोगों को आती होगी। तो ये तो हो गए पियानो के नोट्स। पियानो के नोट्स ऐसे आप लोगों को मिलते चले जाएंगे। सारे जो वाइट कीज़ होंगे वो नेचुरल नोट्स होंगे, लाइक यहाँ पर सी आता है, इसके बाद क्या आता है, डी आता है, तो डी के लिए ये है, ई के लिए ये वाला नोट है, इसके आगे बढ़ते चलेगा जैसे सी डी ई एफ जी ए बी सी डी ई एफ, देखो एफ आ गया। ऐसे डाउनवर्ड्स भी जाएंगे तो सी बी ए जी एफ ई डी सी बी ए जी, राइट। तो ये सारे नोट्स मिलते जाएंगे, और शार्प शार्प फ्लैट कैसे मिलते हैं वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। ओके, तो ये तो हो गई बात पियानो की कि पियानो के नोट्स कैसे होते हैं। अब इस तरफ अगर कोई नोट भेज रहा हो, सपोज हल्का सा और डिस्कस कर लेते हैं इसको, जिससे बेटर समझ। सपोज आप लोगों को यहाँ पर सी और डी प्ले करना है, तो ये आप लोग लेफ्ट हैंड से प्ले करेंगे, और यहाँ पर अगर सी और डी प्ले करना है तो राइट हैंड से प्ले करोगे। और अगर इसके आगे के नोट्स, इस वाले सी के आगे के नोट्स अगर आप लोगों को देखने तो मैक्सिमम आप लोगों को डबल क्लैफ में दिखाई देंगे। ऐसे नहीं है कि बेस क्लैफ में नहीं दिखा सकते, शॉली दिखा सकते हैं लेजर लाइन्स खींच के, बट उनकी जरूरत नहीं, बिकॉज ऊपर आप लोगों का डबल क्लैफ आ जाता है। तो इसके आगे के नोट्स आप लोगों को डबल क्लैफ में देखने को मिल जाते हैं, इसके पीछे के नोट आप लोगों को बेस क्लैफ में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब आप लोग शीट म्यूजिक का एग्जांपल एक दिखा दूंगा, उसमें आप लोगों को अलग से दिखाई भी देगा ये चीज़। ओके, तो ये हो गया आप लोगों का नोट्स ऑन पियानो। लेट्स टॉक अबाउट नोट्स ऑन गिटार। ओके, तो गिटार में तो बहुत सारे नोट्स होते हैं, आप लोगों को एक चीज़ पता होनी चाहिए। अगर हम लोग वापस से पियानो में आए, वहाँ पर दो टाइप के नोट्स होते हैं, अगर आप लोगों को हल्का फुल्का थ्योरी आती हो तो। एक होता है यूनिसन नोट्स, और एक होते हैं ऑक्टेव, राइट। अब इस सी का ऑक्टेव हायर, इसका अगला ऑक्टेव कहाँ है, ये वाला सी है। इसका पिछला ऑक्टेव कहाँ है, ये वाला सी है, राइट। ये सबको पता होगा। ऑक्टेव ऐसे वर्क करते हैं कि सा रे गा मा पा धा नी सा, तो सा और सा रे गा मा पा धा नी सा, है ना। तो ये ऑक्टेव्स होते हैं जिसमें नोट नेम सेम होता है, बट नोट वैल्यू नहीं कहेंगे, टोनैलिटी डिफरेंट होती है, राइट, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। तो सा, है ना। तो ये सारे जो होते हैं वो ऑक्टेव होते हैं। और यूनिसन नोट्स क्या होते हैं कि सेम नोट है, सेम नेम है, सेम टोनैलिटी भी है, तो सा बट अलग अलग जगह प्ले हो रहे हैं। ऐसे नोट्स हमें कभी भी पियानो में नहीं मिलते हैं। यूनिसन नोट्स आर नॉट फाउंड इन पियानो, बिकॉज कोई भी दो नोट सिमिलर साउंड नहीं करते। इवन दो अगर हम लोग दोनों नोट साथ वाले भी ले लें, लाइक ई एंड एफ, तो ये दोनों भी अलग साउंड करते हैं, राइट। तो यूनिसन नोट वाला जो चीज़ होती है वो पियानो के लिए नहीं होती है, दैट्स फॉर ओनली गिटार। तो मैं आप लोगों को हल्का सा बताना चाहता था। आप लोग यहाँ पर ऑक्टेव्स मिल जाएंगे, पर यूनिसन नहीं मिलेंगे। यूनिसन कहाँ पे मिलेंगे, गिटार में। इसलिए गिटार को समझना जरूरी है। अगर कोई गिटारिस्ट है तो उसको शीट म्यूजिक समझने के लिए हल्का सा ये समझना जरूरी है कि अगर सपोज एक नोट है, सपोज ये ई नोट है, ये ई नोट है, राइट। यहाँ पर साफ दिख रहा है तो एक बार पीछे वाले में दिखा देता हूँ। ओके, सपोज यहाँ पर ये वाला ई नोट है, यहाँ पर आप लोग दिखा रहे हो ई नोट है। ये ई नोट कौन सा ई नोट होता है, विच इज़ ऑन दी 4th स्ट्रिंग 2nd फ्रेट। अगर हम लोग इसको गिटार में वापस से देखें तो 4th स्ट्रिंग कौन सी थी, डी स्ट्रिंग, इसका 2nd फ्रेट जो ई है, यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है ई। जूम इन कर लूँगा हल्का से ज़्यादा बेटर दिखाई देगा आई गेस। ओके, हल्का सा इसकी क्वालिटी बुरी है इस PDF की, सॉरी फॉर दैट, बट यस अब आप लोग ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। तो जूम इन हो जाएगा, राइट। अपनी क्वालिटीज़ हाई कर लेना अगर लोअर क्वालिटी में देख रहे हो तो ज़्यादा बेटर समझ आएगा। अब अगर आप लोग यहाँ पर जो ई है, ये वाला जो ई है, ये ई कौन सा है, जो यहाँ पर है ऑन दी फर्स्ट हाफ लाइन ऑफ दी ट्रबल क्लेफ, राइट। अब देखो ट्रबल क्लेफ में, पूरा ट्रबल क्लेफ में बजता है, बेस क्लेफ में जाने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। मैंने आप लोगों को बताया था ना, बेस क्लेफ में आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग क्या बजा रहे हो, गिटार में प्ले कर रहे हो, उसमें पियानो में जरूरत पड़ती है बेस क्लेफ की, बट इसमें ट्रबल में नहीं पड़ती है। ओके, तो ये वाला ई है जो यहाँ पर बज रहा है। ओके, और अगर आप लोग देखें जो नेक्स्ट इसका पिछला वाला ऑक्टेव है वो ये वाला ई है, लोएस्ट ई। ओके डन। अब यहाँ पर एक 8 भी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है ये मैं आप लोगों को आगे वीडियोस में बताऊंगा, अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा, ठीक है। कैसे हम लोग गिटार का शीट म्यूजिक रीड करें अभी हम वो समझ रहे हैं। ये 8 क्या है, ये 8 बेसिकली ऑक्टेव चेंज करने के लिए होता है, आगे की वीडियोस में अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। बेसिकली ये वाला जो नोट है ये पियानो में अलग बजता है, गिटार में अलग बजता है, बिकॉज ऑफ दिस 8 जो रिटर्न है। बिकॉज हम लोग चाहते हैं कि गिटार पूरा एक ही स्टाफ में आ जाए, तो उसके लिए हम लोग इस वाले साइन को यूज़ करते हैं, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। बट फॉर नाउ अभी आप लोगों को सिर्फ इतना जानना है कि ये वाला जो ई है वो ये वाला ऑक्टेव का ई है, जो कि मिडिल में आता है हमारा। एक ऑक्टेव ये वाला है जो लोअर ई है, एक हाई ई है, एक यहाँ पर भी आता है ऑन दी 12th फ्रेट। अगर आप लोग देखोगे तो हाईएस्ट ई जो आ जाता है, इवन 24th फ्रेट में उससे भी ज़्यादा हाईएस्ट आ जाएगा। बट अगर हम बात करें जो स्टाफ लाइन में लास्ट ई है, जो कि यहाँ पर पड़ता है, जो कि यहाँ पर होता है ऑन दी फर्स्ट स्टाफ लाइन,
राइट। एवरी गुड बॉय डिजर्व उनका जो ई है वो यहाँ पर होता है ऑन द सेकंड फ्रेट ऑफ द फोर्थ स्ट्रिंग। बट यही सेम नोट आप लोगों को यहाँ पर भी होता है। अगर आप लोगों ने यूनिसन नोट्स पढ़े हैं तो आप लोगों को पता होगा, एक स्ट्रिंग डाउन जाते हैं 5 फ्रेट पीछे जाते हैं, 1 2 3 4 5, तो ये दोनों नोट बिल्कुल सिमिलर है। इवन इन दी टोनैलिटी दे बोथ नोट्स आर सेम। इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं, कोई भी फ़र्क नहीं है। बिकॉज अगर हम लोग ई से एफ जाते हैं, सा रे सा, सॉरी नॉट फ्रॉम हेयर, चलो ऐसे कर लेते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, यहाँ पर वापस से सा आ जाता है, राइट। तो ये जो नोट है ये इसी की तरह यूनिसन है। यूनिसन मीन्स ये दोनों सेम है। तो गिटार हमारे को एक फ्रीडम देता है कि हम सेम नोट को अलग अलग जगह बजा सकते हैं, जो कि पियानो में हमारे को नहीं मिलता है। इसीलिए जो यहाँ पर गिटार में आप लोगों का ये ई है, ये सिर्फ एक जगह को पॉइंट आउट नहीं करता है कि यही पर्टिकुलर प्लेस बजाना, नहीं, आप लोग ये भी बजा सकते हो, यूनिसन नोट में कैसे बजा सकते हो, इवन ये वाला भी बजा सकते हो। कहाँ पर? इसके ऊपर वाले में, ये वाला नोट, ये वाला नोट एंड ये वाला नोट, ये तीनों नोट आप लोगों के बिल्कुल सिमिलर हैं। अब एक फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं। ऑल दीज 3 ई नोट्स आर सिमिलर, और ये इसी को डिनोट कर रहे हैं बिकॉज गिटार में हमारे पास डिफरेंट लेवल प्लेइंग फील्ड होते हैं। बट अगर हम लोग बात करें इस वाले ई की, जो कि सबसे लेजर लाइन में थर्ड लेजर लाइन जब हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं तब जो आता है ई, अगर आप लोग वापस देखें स्पेस मारा ना, थर्ड लेजर लाइन के नीचे वाले स्पेस में आ रहा है, ये ई सिर्फ एक ई को डिनोट करता है, विच इज़ दिस ई, बिकॉज इसका कोई यूनिसन नोट नहीं होता है। ठीक है, तो गिटार का हल्का सा टर्मिनोलॉजी अच्छे से समझना हो तो लिंक दे दूंगा आई बटन में, उससे आप लोगों को यूनिसन नोट एंड ऑक्टेव का एक लेसन बना रखा है अच्छे से, उसमें आप लोगों को ज़्यादा बेटर समझ आ जाएगा। बट फॉर नाउ ये जो ई है ये वाला ई है, जो कि हम यहाँ पर भी प्ले कर सकते हैं, और इवन वी कैन प्ले इट हियर एज वेल ऑन द 12th फ्रेट ऑफ द 6th स्ट्रिंग। ओके, अब इसके आगे आप लोगों को गिटार चलने लगता है यहाँ से। अब इसके नीचे वाला जो डी है, ये वाला डी है, ये वाला डी है, आपकी मर्जी है, दोनों में से कोई सा भी प्ले कर सकते हो। कहाँ पर है? हाँ, ये वाला डी है, ये वाला डी है, इवन यहाँ पर भी ये डी। ओके, सो हल्का सा गिटार में इसलिए कंफ्यूजिंग हो जाता है। अगर आप लोगों को यूनिसन नोट ना आता तो प्लीज़ चेक कर लेना, ठीक है। एक बार सीधा म्यूजिक थ्योरी में ज़्यादा डीप घुसोगे तो हल्का सा दिक्कत हो सकता है। एक बार यूनिसन नोट वाला देख लोगे, समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर जो सी है, ये वाला सी है, जैसे हम लोग डी में गए थे तो ये वाला सी है, और इवन ये यहाँ पर भी आता है, ठीक है। इसके 2 यूनिसन नोट्स होते हैं। और फिर अगर हम लोग बात करें इस बी की, तो ये वाला बी है, और यहाँ पर भी आएगा ये बी। फिर ए है, तो ये वाला ए है, या 5th फ्रेट ऑन दी फर्स्ट स्ट्रिंग है, 6th स्ट्रिंग है, ठीक है। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। और फिर जी जो है वो ए की जगह आता है यहाँ पर, फिर एफ ए की जगह आता है, राइट। और अगर हम लोग आगे को जाने की बात करें तो हम लोग ई से नेक्स्ट ई में गए, सो इस ऑक्टेव से हम लोग इस ऑक्टेव में चले गए हैं, तो ये वाला जो ई है वो यहाँ पर बज रहा है, जो ये वाला ई है आप लोगों का वो यहाँ पर बज रहा है। इवन यू कैन प्ले इट हेयर एज एन यूनिसन नोट। ये हम लोग गिटार में अपने हिसाब से चेक करते हैं कहाँ पर ज़्यादा परफेक्ट है प्ले करने के लिए। यहाँ पर भी प्ले कर सकते हैं, यहाँ पर भी प्ले कर सकते हैं। सेम नोट, द सिमिलर नोट कैन बी प्लेड मैनी टाइम, मैनी टाइम। अब यहाँ पर नेक्स्ट नोट अगर आ रखा होता तो यहाँ पर भी प्ले कर सकते हैं, ठीक है, ऑन दी 18th फ्रेट ऑफ दी 19th फ्रेट ऑफ दी व्हाट वी कॉल इट 5th स्ट्रिंग। ओके, सो ऐसे करके आप लोगों को ये सारे नोट्स मिल जाते हैं। आई होप हल्का फुल्का इंसाइट समझ में आया होगा। बट फॉर नाउ जिसको बिल्कुल ही नहीं पता यूनिसन नोट्स के बारे में, तो यार एक बार सीख लो हल्का सा, ठीक है, फ़ायदा मिलेगा, तभी गिटार बेटर समझ में आएगा। ओके, अब अगर हम लोग आगे की बात करें, इसके बाद ई के बाद जो एफ आ रहा है वो ये वाला एफ है, या फिर ये वाला एफ है, बहुत सारी जगह प्ले कर सकते हैं। ये सी जो है वो ये वाला सी है, ठीक है, ये हाईएस्ट सी नहीं है, इसके आगे के भी सी हैं, तो उसको हम लोग और लेजर लाइन से दिखाएंगे, ठीक है। जितने लेजर लाइन्स खींचते चले जाओगे नोट्स पढ़ते जाएंगे। सपोज यहाँ पर करते तो डी भी आ गया, ई भी आ गया, एंड एफ भी आ गया, एक और खींचते तो जी आ गया, है ना। तो इसके हम लोग इसको एक्सटेंड कर सकते हैं बाय लेजर लाइन्स, दैट वी कैन डू ईजिली। ओके, एंड अगर ज़्यादा ही हायर नोट आते हैं तो हम लोग यहाँ पर ये 8 वाला साइन लगा सकते हैं, है ना, जो कि मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा। इसमें और चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि इसके अंदर और अच्छे से फिट हो सकता है। अगर बेस नोट नहीं आ रहे तो यहाँ पर हम लोग इस साइन को दूसरे साइन में कन्वर्ट करके इसका ऑक्टेव और डाउन कर सकते हैं। ये बेसिकली ऑक्टेव साइन को दिखाता है। ओके, तो ऐसे करके गिटार में होते हैं। अब ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, आगे की वीडियोस में हम लोग डीप में देखेंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पर बेस क्लैप से दिखाने की कोशिश करी है, बट ये पियानो के लिए देखो साफ साफ लिखा है, पियानो स्टाफ, ग्रेट स्टाफ, गिटार स्टाफ, साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, बट ये गिटार के लिए है, ये पियानो के लिए। पियानो में ऐसे बजता है और गिटार में ऐसे बजता है। सिंपल दिखाते हैं, मतलब शीट म्यूजिक ऐसे दिखता है। सो ये
दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस, और आगे की वीडियोस में हम लोग डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। और एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हल्का फुल्का समझना जरूरी है, ज़्यादा डीप में जाना भी जरूरी नहीं है। जब हम लोग प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तब हम पियानो से बिल्कुल नहीं करने वाले, क्योंकि मुझे बजाने नहीं आता। तो उस समय गिटार से करेंगे तो आप लोगों को बेटर समझ में आ जाएगा उस टाइम पे, है ना। अभी मैं पियानो के लिए ज़्यादा क्लियर मैंने प्रोस्पेक्टिव रखा था, राइट। ज़्यादा क्लियर प्रोस्पेक्टिव मिला था फॉर पियानो, नॉट फॉर द गिटार। बट आगे के जब हम प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वहाँ पर आप लोगों के लिए गिटार के लिए ज़्यादा बेटर पर्सपेक्टिव मिलेगा, बिकॉज़ वहाँ पर हम सिर्फ गिटार को अ, गिटार के थ्रू समझ रहे होंगे शीट म्यूज़िक प्रैक्टिकली प्ले करना। सो या दिस वाज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। आई सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप आप लोगों को हल्का समझ में आया होगा। और पियानो वालों को तो काइंडली समझ में आ चुका होगा अच्छे से। गिटार वालों को हल्का सा मुश्किल है, जब तो उन्हें यूनिसन नोट्स एंड ऑक्टेव का नॉलेज ना हो इन गिटार, तो वो एक बार वीडियो देख लोगे तो फिर ये चीज़ें सारी सेंस बनाना स्टार्ट कर देंगी। सो अगर वीडियो पसंद आई हो, लाइक मार दो इस वीडियो को, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना जिससे रीच बढ़ सके इस वीडियो की। एंड इफ यू आर फर्स्ट टाइम हियर इन दिस चैनल, सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, बाय बाय।